निकलते हैं तो बहुत लंबा है। तो जो 7 साल में जो कार्य हो रहा है वो 7 दिन में तो संभव नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी हम इतना तो कर सकते हैं कि 7 साल में हमें सिखाया जाता है कि सबको कैसे स्वस्थ रखा जाए। आपको 7 दिन में इतना तो सिखा ही सकते हैं कि अपने आप को स्वस्थ कैसे रखा जाए। तो इस विषय पर आज हम बात करेंगे। इस विषय में एक बात मैं जरूर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लिखित पुस्तक, व्हाट्सएप, गूगल या और ऑनलाइन जो भी प्रोग्राम है उसमें बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, जानबूझ करके भी देखते हैं और अनजाने में भी बहुत सारा ज्ञान वहां पर हमारे पास आता है। तो मैं एक बात बताता हूं कि आप में से यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है तो वो जानते हैं कि लिपि में, टंकण में, टाइप में, लेख में कहीं ना कहीं मानवीय भूल हो जाती है। मानवीय भूल है, स्वाभाविक है, कहीं भी गलती हो जाती है। अच्छा, कई बार तो गलती हमसे हो जाती है और कई बार कंप्यूटर में ऐसा सिस्टम होता है कि वो करेक्ट करने के चक्कर में हम लिखना कुछ चाहते हैं और वो आपने जैसे एंटर दबाया कुछ और वर्ड बन जाता है उसका, हमारी दृष्टि उस पर नहीं जाती है कई बार। उसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। मैंने आपको कहा कि बीमारी की शुरुआत ही दिमाग से होती है, शरीर में तो बहुत बाद में आती है। तो मेरा मेन टारगेट होता है कि मानसिक रूप से हम कैसे हेल्दी रहे, कैसे स्वस्थ रहे। यदि हम मानसिक रूप से हेल्दी है ना तो हमारा शरीर जल्दी से बीमार नहीं पड़ता, शरीर तो हमारा बहुत मजबूत है, लेकिन मस्तिष्क पे लोड बहुत ज्यादा होता है। मैं आयुर्वेद की ट्रेनिंग में था तो मैंने किसी औषधि के बारे में पढ़ा पुस्तक में, नोट्स में। तो आयुर्वेद की जो दवाइयां बनती है उनमें एक भावना दी जाती है। भावना एक प्रोसेस होता है कि कोई भी हर्ब्स है उसकी एक प्रॉपर मेथड है, उसको मेथड को भावना बोलते हैं। तो एक जगह कहीं किसी औषधि में लिखा था कि अमुक अमुक औषधियां ली जाए, इनको ऐसे कूटा पीसा जाए और इसमें सूअर के दूध की भावना दी जाए। सूअर का दूध, समझ रहे हैं? अब सूअर भी होता है और सूअर के दूध भी होता है, क्योंकि बच्चे तो दूध पीते हुए मैंने देखे, स्तनधारी जो हैं उनके सबके दूध है। लेकिन वो चीज वर्षों से चली आ रही थी पुस्तक में भी और नोट्स में भी कि ये औषधि और इसमें सूअर के दूध की भावना। मेरी एक शुरू से एक आदत रही, या जीन्स में लगा लो, कैसे भी लगा लो, कि मैं किसी भी चीज की गहराई में जाने की मेरी आदत रही। और यही कारण रहा कि मैं रिसर्च में आया, मैंने पीएचडी और एमडी किया कि उस गहराई में जाने की आदत मुझे रिसर्च की तरफ ले गई। अब औषधियों का कॉम्बिनेशन देखा और सूअर के दूध का कॉम्बिनेशन देखा। सूअर भी होता है, दूध भी होता है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन कहीं मैच नहीं करता था कि इस चीज का इससे कहीं मैचिंग नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, कहीं कोई शास्त्र में कहीं उल्लेख नहीं है कि इसके साथ में इसको यदि मिलाया जाए तो उसका गुणवत्ता बढ़ेगी, उसके गुणों में वृद्धि होगी, औषधि बन करके तैयार हो जाएगी। नई चीज हजम हुई, गुरुओं से भी मिला, सीनियर से भी मिला, सबसे मिला। उन्होंने कहा जी वो लिखा तो है, किताब में लिखा तो है सूअर का दूध, तो सूअर क्या नहीं होता? कई जगह मजाक भी बनी, सूअर होता है, दूध भी होता है, लेकिन ये हर्ब्स के साथ में मैच नहीं करता। आखिरकार हमारी जब तक तृष्णा शांत नहीं हुई, हम और आगे चले और आगे चले, और लास्ट में जब हम गहराई में पहुंचे ना तो वाकई वो सूअर का दूध नहीं था उस जगह पर। वो गलत पढ़ते आ रहे थे सालों से। वो था थूअर का दूध। थूअर भी होता है, थूअर होता है ना, उसमें भी दूध निकलता है, उसको तोड़ोगे उसमें से दूध निकलता है। थोर बोलते हैं, थूअर, थूअर उसका शुद्ध जो शब्द है वो थूअर है। अब थूअर और सूअर, थे और से, अब ये जो होता है ना, थे ऐसे ही बनता है, यदि थे को डंडे से नहीं मिलाया तो वो से है, ठीक है। अब शलजम वाला से, वैसे सूअर में दूसरा वाला से आता है, लेकिन वो समझ गए कि वो चलता गया और थूअर से सूअर बन गया और वर्षों तक लोग पढ़ते रहे। ये थी विकृति। तो ऐसी विकृतियां ग्रंथों में, किताबों में, नेट पे बहुत सारी जगह आपको मिलेगी। किसी भी कार्य को करने से पहले उस पर सोचें, विचारें, मंथन करें, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे उस पर डिस्कशन करें, तब जाकर के उस चीज का प्रयोग करें।